हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत अपने चैनल शिवनाथ जी व्यापम हब पर। मेरा नाम है विभोर कुमार श्रीवास्तव और आज हम देखने वाले हैं प्रयोगशाला परिचारक भर्ती 2023 के लिए केमिस्ट्री एमसीक्यू पार्ट 3। फिजिक्स और बायोलॉजी के भी वीडियो अपलोड हो चुके हैं, तो उन्हें भी जरूर चेक कीजिएगा। उसका प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है कि अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योग, मतलब जिनसे ऐसे उद्योग जिनसे बहुत ज्यादा प्रदूषण होता है, उनको किस कोटि में रखा जाता है? वह किस कोटि में आते हैं? लाल, काला, नीला या फिर हरा? तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि कोटि निर्धारित कौन करते हैं। इसका निर्धारण करता है पर्यावरण पर्यावरण एवं वन मंत्रालय। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय डिसाइड करता है कि कौन सा आपका उद्योग अति प्रदूषणकारी है और कौन सा कम है और कौन सा निम्न है और कौन सा मध्यम है ना? तो अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योग किस कोटि में आते हैं? ऑप्शन नंबर ए है आपका लाल, ऑप्शन नंबर बी है आपका काला, ऑप्शन नंबर सी है आपका नीला या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका हरा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए लाल, की अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योग को लाल की कोटि में रखा जाता है। किनके द्वारा? तो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के द्वारा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन बोल रहा है आपका शुष्क बर्फ, सूखी बर्फ या फिर ड्राई आइस किसका ठोस रूप है? मतलब शुष्क बर्फ, सूखी बर्फ या फिर ड्राई आइस किससे बनती है, किसका ठोस रूप है? आपका सही ऑप्शन है, सॉरी आपका ऑप्शन है ए पानी, ऑप्शन बी है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी है आपका नाइट्रोजन या फिर ऑप्शन डी है आपका वायु। तो इसका सही आंसर आपका है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का ही ठोस रूप है आपका शुष्क बर्फ, सूखी बर्फ या फिर ड्राई आइस। इसका उपयोग किसमें होता है? तो अग्नि को बुझाने के लिए। अग्नि को बुझाने के लिए, जैसे कहीं आग वगैरह लगती है ना, तो उसको बुझाने के लिए ड्राई आइस का या फिर आपका सूखी बर्फ, शुष्क बर्फ का यूज होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मरकरी मरकरी कैसी धातु है? आपका ऑप्शन ए है द्रव्य धातु, ऑप्शन बी है आपका द्रव्य अधातु, ऑप्शन सी है आपका ठोस धातु या फिर ऑप्शन डी है आपका ठोस अधातु। तो इसका आंसर तो हम सभी को पता है कि अपना आपका द्रव्य धातु है मरकरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आग को बुझाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग होता है? आग को बुझाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग होता है? पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था ना कि ड्राई आइस के फॉर्म को हम आग बुझाने के लिए उपयोग करते हैं। तो बताइए इन चार ऑप्शन में से क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन ए है हाइड्रोजन, ऑप्शन बी है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी है आपका नाइट्रोजन या फिर ऑप्शन डी है आपका मीथेन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड का ही प्रयोग होता है शुष्क बर्फ के रूप में या फिर आपका ड्राई आइस के रूप में आग को बुझाने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस रंग युक्त होती है? रंगहीन नहीं पूछ रहा है यहाँ पे, रंग युक्त पूछ रहा है, मतलब निम्न में से किस गैस में रंग होते हैं? आपको ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है आपका क्लोरीन, ऑप्शन सी है आपका हाइड्रोजन या फिर ऑप्शन डी है आपका नाइट्रोजन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी क्लोरीन, की क्लोरीन में आपका रंग होते हैं। और कैसे रंग होते हैं? तो ये होता है या तो हल्का हल्का हरा या फिर पीला रंग होता है। हल्का हरा या फिर पीला रंग होता है आपका क्लोरीन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कोयले की खदान में विस्फोट करने के लिए प्रायः कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है बताइए? कोयले की खदान में विस्फोट करने के लिए ऑप्शन ए है आपका मीथेन, ऑप्शन बी है आपका वायु, ऑप्शन सी है आपका हाइड्रोजन या फिर ऑप्शन डी है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए मीथेन, क्योंकि मीथेन आपका अत्यधिक अत्यधिक अग्निशील है, आग लग जाता है उसमें तुरंत। अगर इसका 5% से 15% भी अगर मीथेन आपका हवा के संपर्क में आएगा, हवा के संपर्क में आने से ही विस्फोट हो जाता है। हवा के संपर्क में आने से ही विस्फोट हो जाता है, इसलिए आपका मीथेन का प्रयोग किया जाता है खदानों में या फिर खानों में आपका विस्फोट करने के लिए। कोई भी खदान, जैसे कोयला हो गया, आपका हीरा हो गया, जैसे इन सब जो जितने भी हमारे खदान है, तो वहां पे मीथेन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ओजोन परत में छेद के लिए कौन सा प्रदूषक जिम्मेदार है? ये तो लगभग हर को पेपर में पूछा जाता है और आपको पता ही होगा कि इसका सही आंसर क्या है। आपका ऑप्शन ए है सीएफसी, ऑप्शन बी है आपका CO2, ऑप्शन सी है आपका CO या फिर ऑप्शन डी है आपका SO2। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सीएफसी, की सीएफसी आपका ओजोन परत में छेद के लिए प्रदूषक जिम्मेदार है। और सीएफसी का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रसोई गैस किन गैसों का मिश्रण है? मतलब जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से किन गैसों का सही ऑप्शन कौन सा है कि उन दो गैसों से मिलकर आपका रसोई गैस बनता है? ऑप्शन ए है आपका ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है आपका ब्यूटेन और प्रोपेन, ऑप्शन सी है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ऑप्शन डी है आपका मीथेन
और एथिलीन। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन बी, ब्यूटेन और प्रोपेन। इसको आप स्टार लगा लो क्योंकि एक अच्छा क्वेश्चन है और इस पिछले पेपर में देखा गया है। हम जितने भी क्वेश्चन देख रहे हैं सारे क्वेश्चन किसी ना किसी पीवाईक्यू एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारे, ये पिछले एग्जामों में आ चुके हैं, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए। तो आपका रसोई गैस किन गैसों का मिश्रण है? तो ब्यूटेन और प्रोपेन का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किससे पॉलिथीन बनता है? ये किसे है तो किसे को आप किससे पढ़ना, किससे पॉलिथीन बनता है। आपका ऑप्शन ए है प्रोपेलिन, ऑप्शन बी है आपका एथिलीन, ऑप्शन सी है आपका एनिलीन, या फिर ऑप्शन डी है आपका एसिटिलीन। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, एथिलीन। ऑप्शन बी एथिलीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एथिलीन से पॉलिथीन बनता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से क्या जेल जेल नहीं है, जेल है, जेल, GEL, अगर आप हिंदी में लिखेंगे तो यही लिखाता है। तो निम्नलिखित में से क्या जेल का उदाहरण है? जेल का उदाहरण क्या है? जिस जेल का जो जैम है ना, जैम आपका जेल का उदाहरण है। आप फलेरो चॉकलेट खाते होगे, फलेरो चॉकलेट, तो उसका जो बेस है तो वो बेस जेल का है ना, जेल बेस है वो। जिलेटिन बोलते हैं अपन जिसको, जिलेटिन। तो निम्नलिखित में से क्या जेल का उदाहरण है? तो बताइए क्या जेल का उदाहरण है। ऑप्शन ए है आपका दूध, ऑप्शन बी है आपका छाछ, ऑप्शन सी है आपका पनीर, या फिर ऑप्शन डी है आपका बॉडी क्रीम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पनीर, जो ना ठोस होता है और ना तरल होता है। पनीर ना ठोस होता है ना तरल होता है ना, वो जेल के फॉर्म में होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि सारे क्वेश्चन आपको 10 के 10 समझ में आए होंगे और पसंद आए होंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, आने वाले वीडियो के लिए चैनल में बने रहिए। और जो भी साइंस के जितने भी वीडियो है उनका प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और वीडियो के लास्ट में दे दूंगा, तो उसको भी जरूर चेक कीजिए। थैंक यू।